पूरे देश में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं। इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पाटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। देश एक है, ये कोई राज्यों का झगड़ा नहीं है, ये मानवता की बात है और इसलिए कोई छुपाने की बात ना करे। अगर हम एक दूसरे को इस संकट के घड़ी में मदद कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्रवाद होगा। तो आपने छुपाने की बात किस तरह से इशारा, क्या छुपाने? नहीं, देखिए, पहले से कुछ राज्यों ने यही बहुत बड़ी बात की थी कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई मरेगा नहीं, ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ना डॉक्टरों की शॉर्टेज है। लेकिन कल भागलपुर की एक महिला का वीडियो मैंने देखा है जिसका पति का निधन हुआ है। जिस तरह से उसने पीड़ा झेली है अपने पति के बारे में, उसकी विटंबना भी हुई एक स्त्री के नाते हॉस्पिटल में, तो ये चित्र ठीक नहीं है। तो सबको, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद रखने की जरूरत है। मराठी माणसं सामन्याची दखल घेत आहेत आणि महाराष्ट्रातील नेते मात्र सामना वाचतच नाही अशी प्रतिक्रिया. कोणी काय म्हणतंय सामना वाचत नाही किंवा काय, त्याच्याविषयी काय लक्ष द्यायची गरज नाही। सामना हा वाचावाच लागतो, दिल्ली असेल किंवा गल्ली असेल, आणि त्यानुसार अनेकांना आपली धोरणंही ठरवावी लागतात। सामना काय करू शकतो हे महाराष्ट्रामधल्या सत्तांतरातसुद्धा आपण पाहिलेलं आहे, याच्या आधीसुद्धा पाहिलेलं आहे। आजही सामनाच्या शिरोभागी बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव झळकत आहे। त्याच्यामुळे तीच ताकद सामन्याची आहे। काँग्रेसच्या पराभवाबाबत जे प्रश्न सामनाला उपस्थित केले होते ते एका पोटतिडकीने केले होते की काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, स्वातंत्र्य लढ्यात मोठं योगदान असलेला पक्ष आहे आणि त्या पक्षावरती ही वेळ यावी अशा प्रकारे या संदर्भात काही प्रश्न निर्माण केले। तेच प्रश्न सोनिया गांधी त्या काँग्रेसच्या सध्याच्या अध्यक्ष आहेत, त्यांनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीमध्ये सुद्धा आसाम आणि केरळला आपण सत्ता का स्थापन करू शकले नाही हेच प्रश्न सोनिया गांधींनी उपस्थित केले, जे सामना नाही केले। पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडू सोडून द्या, पण आसाम आणि केरळमध्ये काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यासारखी परिस्थिती असतानाही ते होऊ शकलं नाही। ही एक वेदना आहे सगळ्यांची आणि सोनिया गांधींनी सुद्धा जे सामनाने उपस्थित केलेले विषय आहेत तेच निर्माण केलेले आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात कोण काय बोलले त्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रश्नावरती राष्ट्रीय नेते काय बोलतात याच्याकडे आमचं लक्ष आहे। राजधर्म की बात तो हमेशा ही देश में महाभारत काल से होती आई। महाभारत, रामायण देश की परंपरा, संस्कार और संस्कृति है, और जब जब राजधर्म का पालन नहीं किया है तो देश के सभी स्तंभ चरमाए गए। आज भी अगर राजधर्म का पालन हम नहीं करते हैं तो जरूर देश के अस्तित्व को खतरा निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद। आपण बघता संजय राऊत होते। संजय राऊतांनी चांगलाच नाना पटोलेंना टोला लगावलेला आहे। एकीकडे आपण बघता सुप्रीम कोर्टाकडून हा टास्क फोर्स स्थापन झाला आहे, केंद्र सरकारने यातून थेट धडा घ्यावा। तर दुसरीकडे सामनाबद्दल विचारलं असतं मात्र सामना हा अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पोहोचलेला आहे। सध्या आपण बघतोय नाना पटोले ज्या पद्धतीनं वक्तव्य करतात त्या सगळ्या वक्तव्याचा एक प्रकारे आपण बघतोय संजय राऊत यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे।